हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुकेश भटनागर। और सबसे पहले तो आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हमारे इंडिपेंडेंट डे से संबंधित हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम 14 ऑफ अगस्त को बनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। अब इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इसको इसी तरीके से बोला गया है दोस्तों। और इसका मीन्स ये है, जो लोग, जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश में विभाजन हुआ था, जिन उनके जो बलिदान गए, उनकी जो डेथ हुई थी, उनको रेस्पेक्ट देते हुए ये हमारा 14 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबका साथ सबका विकास, जैसे कि आप जानते ही हैं, और बाद में उसे कर दिया गया था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें एक चीज और याद रखना दोस्तों, अब ऐड कर दिया गया है सबका प्रयास। मतलब मोदी जी ने कहा है अभी हाल ही में कि हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, मतलब एक साथ मिलकर देश के हित को लेके बात करनी पड़ेगी। मतलब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अब बन गया है सबका प्रयास भी। ये भी आपको पता होना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि हमें राशन की दुकानों पे से जो चावल मिलता है, राइस वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2024 तक हर एक राशन की दुकान से फोर्टिफाइड राइस देने की बात बोली गई है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब दोस्तों होता है पोषण युक्त आपका चावल दिया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे अनाउंस किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा जो हमारा डीप ओशियन मिशन है, उसको और मजबूत बनाएंगे, जिससे कि हम ओशियनोग्राफी और ओशियन के क्षेत्र में, जो हमारे जो समुद्र में छुपी हुई जो हमारे कई सारे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, उनको हम खोज सकें और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने छोटा किसान बने देश की शान एक नारा दिया है। मीन्स कहा गया है कि हमारे इंडिया में मोर देन 85% ऐसे फार्मर्स हैं दोस्तों, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और ऐसे किसानों को छोटा किसान कहते हैं। और इन्हीं को मजबूत बनाने के लिए फोकस किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक नारा दिया है, छोटा किसान बने देश की शान। और यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि दोस्तों हम बना रहे हैं अमृत महोत्सव, जो कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ है 2021 में, और ये चलेगा आपके 15 अगस्त 2023 तक। तो इस अमृत महोत्सव में, जो कि 75 वीक्स का है, 75 वीक्स में 75 न्यू ट्रेन चलाने की बात बोली गई है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती देने के लिए गति शक्ति योजना लाने की बात बोली गई है। तो मोदी जी ने बोला है पीएम गति शक्ति योजना को लेके आया जाएगा, स्कीम लाएंगे जिससे कि ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाया जाए। और एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ बोला गया है, जैसे कि हमारी जो योजना इतनी सारी चल रही हैं, उनको जल्द ही 100% अचीवमेंट देने की बात बोली जा रही है। क्योंकि योजनाएं तो कार्यरत हैं, लेकिन इनको टारगेट कंप्लीट कराना है, 100% तक हमें पहुंचना है, ये बात भी यहाँ पे बोली गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोला गया है कि 100वे यानी कि 100 जो इंडिपेंडेंस डे होगा, 100वें नंबर का, उससे पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने की बात बोली गई है दोस्तों। एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कि हमें पेट्रोल डीजल या इन सभी क्षेत्रों के लिए, एनर्जी सोर्सेज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की बात नहीं है, नहीं रहना होगा। ये भी यहाँ पे बोला गया है मोदी जी के द्वारा। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी को 450 गीगावाट को अचीव करने का 2030 तक, उसको भी यहाँ पे बातों में बोला गया। और यहाँ पे बताया गया है कि 100 गीगावाट का टारगेट 450 में से हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी यहाँ पे बात बोली गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मोदी जी ने अनाउंस किया है दोस्तों, जो हमारे पुराने कानून हैं, जैसे कि 1857 से पहले के बहुत से कानून हैं जो अभी भी चर्चाओं में चल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कानूनों को, ऐसे लगभग बहुत सारे कानून हैं जो कि एट प्रेजेंट के समय के अनुसार सही नहीं है। तो लगभग 15,000 कानूनों के अराउंड पुराने कानूनों को, गैर कानूनी कानून जो है हमारे, मतलब गैर प्रयोगी कानून कह सकते हो, जिनका यूज नहीं है, उनको खत्म कर दिया गया है। ये भी यहाँ पे बात बोली गई है। इसके अलावा एक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के बारे में बोला गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। साथ में
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए बोला गया है हम लेके आएंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर दी गई है दोस्तों मोदी जी के द्वारा। इसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सैनिक स्कूलों को भी लेके बात बोली गई है। अब सैनिक स्कूलों में लड़कियां को भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, ऐसा भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपने नाम सुना होगा सर औरबिंदो। तो इनके जन्म दिवस को, एक्चुअली इनका दोस्तों जन्म दिवस है होता है 15 अगस्त वाले दिन। 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था सर औरबिंदो के। और बोला गया है कि 150वें जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा 15 अगस्त 2022 को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सर औरबिंदो का दिवस 150 के रूप में कब बनाने की बात बोली गई। 2022 में 150 आपका बर्थडे बनाया जाएगा। और एक खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने एंड में जाते जाते ये कहा कि ये सारी बातें जब हम ना सब, मतलब एक से कह सकते हैं कि मोदी जी का सपना है कि जब देश को 25 साल आगे हो जाएंगे, मतलब जब हम 100वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, तो हम चाहते हैं ये सारी बातें उस समय तक सच हो जाएं। ये सारी बातें सच करने का भी यहाँ पे बात अनुमान लगाया गया है, मोदी जी के द्वारा बात बोली गई है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं एग्जाम ओरिएंटेड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी 11:30 पे मेरी फ्री क्लास है अनअकैडमी पे, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की। तो आपको उसका क्लास का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ठीक 1 बजे मैं आप सभी दोस्तों के लिए लाइव आ रहा हूँ इसी चैनल पे। उसमें हम कवर करेंगे जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।